जिंदगी के हर परिस्थिति से तुझे लड़ना होगा। लाख बाधाएं आए फिर भी तुझे न डरना होगा। यूं ही नहीं बनता मूरत हथौड़े के चोट से। पूजे जाने के लिए हथौड़े के हर चोट से गुजरना होगा। हाय एवरीवन, टेक कृष्ण करण चैनल में आपका स्वागत है। ए नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का पार्ट 6 है। इसके पहले हम लोगों ने भाग की लांबी विधि पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। अब हम भाज्यता पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आइए, कुछ रूल है, कुछ नियम है जिसको हम पढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, कौन कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है। दोस्तों, रूल नंबर 1, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो वह संख्या 2 से विभाजित यानी विभाज्य होगी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे 210 हो जाए, ठीक है, इसका इकाई का अंक अगर 0 है तो ये 200 विभाजित हो जाएगी। और जैसे 244 हो जाए, ठीक है ना दोस्तों, ये अंत में अगर इकाई का अंक जो है 4 है तो भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लीजिए 346 हो गया तो भी ये 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई के अंक में 6 है। अगर मान लीजिए 468 है, ये भी इकाई का अंक 8 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए 210 है, 10 में अगर 2 से भाग दे दें तो 2 एक कम 2, ठीक, अगर ए 2 5 10, ठीक है दोस्तों, ये कट गया। इसी तरह अगर चाहेंगे तो भाग देकर देख लीजिएगा, सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। आइए एक रूल और देखते हैं। रूल नंबर 2, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि 3 से कौन कौन संख्या विभाजित होती है। इसका नियम क्या है। यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे में मान लीजिए 216, जैसे में 216 कामा 318 कामा 513, ठीक है। इसी तरह आगे आने वाली भी संख्या है। देखिए 6, 1, 7, 2, 9, इन तीनों को योग कर देंगे तो 9 होगा जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगी। 8, 1, 9, 9, 3, 12 जो कि 12 भी 3 से विभाज्य होगी। अगर इनका योग 12 जो 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये भी पूरा संख्या पूरा 3 से विभाज्य होगी। 5, 1, 6, 3, 9, ये पूरा 3 से संख्या विभाज्य जो आ रहा है। 5, 1, 6, 3, 9, 9 जो इनका योग 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल, देखते हैं रूल नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रूल नंबर 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। आइए देखते हैं दोस्तों कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का रूल क्या है। जिन संख्याओं के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे 216 कामा 1524 कामा 1864। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या के जो लास्ट का दहाई और इकाई का अंक जो है जो 4 से विभाजित होगी वह संख्या 4 से विभाजित, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 16 है, 4 चौके 16, 4 से विभाजित होगी। 24 है, 4 6 के 24 है, इकाई और दहाई का अंक जो कि 4 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 6 के 24, ये भी कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित तो हो जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 देखिए दोस्तों, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, यानी वो कौन कौन सी संख्या होती हैं जिसका रूल क्या है कि वो 5 से विभाजित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो जिन संख्याओं की इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, जिन संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई अगर होगा तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे 110, 315, 705, 265, 260। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 दूना के 10, एक बचेगा 5 दूना के 10, ये भी कट जाएगा। ये भी देखिए 5 6 का 30, एक बचेगा 5 3 15, ये भी कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो जिनका इकाई का अंक, जिन नंबर जितनी भी संख्या होंगी जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब दोस्तों देखिए रूल नंबर 5 कह रहा है 6 से विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का रूल क्या है। ठीक, देखिए तो कह रहा है कि जो संख्या 3 2 3 दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है ना दोस्तों, यानी जो संख्या 2 3 दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या आपका जो कि 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में 216, जैसे 216, 102, 120। ठीक है दोस्तों, अगर 2 से कटाएंगे तो 2 के रूल के लिए ये होता है कि जिसका इकाई का अंक 2 4 6 0 भी हो। ठीक है दोस्तों, 0 2 4 6 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। और अंकों का योग 6 1 7 2 9, अंकों का योग जो होता है अगर 3 से कट जाए वो पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 1 3 ये भी 3 से कट जाएगी। इकाई के अंत में जो कि 2 है वो भी 2 से कट जाएगी। यानी ये संख्याएं पूरे 2 और 3 से जो कट रही हैं वो 6 से भी विभाज्य होंगी। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर 6 7 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए कहता है यदि संख्या के इकाई का अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर आने वाली संख्या अगर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित तो होगी। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 343 ले लीजिए, 343। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, इकाई के अंक का दूना, अगर इकाई के अंक का दूना करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है कि इकाई के अंक को छोड़कर, यानी इकाई को अंक को हम छोड़ देंगे, इकाई को अंक को छोड़ने पर बनी संख्या, ये संख्या बन रही है, में से घटाने पर, अर्थात इस 34 में से हम 6 को घटा देंगे, घटाने पर तो 14 में से 6 जाएगा 8, आए 2 28। आने वाली संख्या अगर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखा ये 7 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, 7 चौको 28, अर्थात ये संख्या जब 7 से विभाजित हो जा रही है तो पूरा 343 जो है ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गए हों दोस्तों। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 7 कह रहा 8 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, कह रहा यदि सैकड़े दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होंगी।
जैसे में देखिए दोस्तों 97, 128, 52, 40 और 53, 20। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि सैकड़े दहाई और इकाई, यानी सैकड़े दहाई और इकाई से बनी संख्या ए संख्या, ए संख्या और ए संख्या, जो कि हमारा 8 से विभाज्य अगर हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। आज ये लास्ट की संख्या देखते हैं। 8 एक कम 8, 4 बचेगा, 8 6 48, ये पूरा संख्या कट जाएगी। 8 3 24, ये भी 30 से बार में कट जाएगा। इतना इकाई दहाई सैकड़ा दहाई और इकाई वाला, ठीक है। और देखिए 8 चौको 32, ये भी कट जाएगा। जब ये लास्ट के सैकड़ा दहाई और इकाई वाली संख्या अगर कट जा रही है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित तो हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप आ जाइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों रूल नंबर 8, 9 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए दोस्तों 9 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल क्या कहता है? यदि जिन अंकों का योग 9 से विभाजित तो हो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे में रूल था 3 वाला कि जिन अंकों का योग 3 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, उसी तरह ये भी है। जैसे 576, 324, 432, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए 5 7 5 12, 12 6 18, ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। संख्या पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इन सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 4 9, 9 ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 4 3 7 2 9, ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये संख्याएं जो कि 9 से विभाजित हो जाएंगी अगर इनका योग अगर 9 से विभाजित हो। देखते हैं नेक्स्ट रूल, देखते हैं। कह रहा है दोस्तों रूल नंबर 9 कि 10 से विभाजित होने वाली संख्या। इसका रूल क्या है? जिन संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे में 540, 710, 320, 450, ये जितनी संख्या हैं ये हमारी 10 से संख्या विभाजित हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, एक लास्ट वाला। अब देखिए दोस्तों रूल नंबर 10 कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली संख्या। आइए देखते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होती हैं। कह रहा है कि जिन संख्याओं के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। जैसे में आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे 13, 61, 0, 52, ठीक है दोस्तों। 13, 61, 0, 52। अब इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब सम संख्या वाली सम देखिए, सम कौन कौन सी है? ये 3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ठीक। इनका योग कर देंगे 5 3 8 1 9। और विषम वाली, विषम जो है विषम स्थान वाली, ये हो जाएगा 1 6 0 2। इनको जोड़ दीजिए 6 1 7 2 9। अब इनका अंतर कह रहा है इन दोनों का, यानी सम स्थान वाली और विषम स्थान वाली जो अंक आ रहे हैं उनका योग का अंतर करेंगे। जब अंतर करने पर या तो 0 हो जाएगा, यानी दोनों को घटाएंगे, अंतर का मतलब घटाना होता है, दोनों को घटाएंगे या तो 0 आ जाएंगे या 11 का कोई गुणज होगा, तो ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तब देखिए 9 में से 9 घटा देंगे
तो 0 प्राप्त हो गया। या घटाने पर कोई 11 का गुणा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन या ये रूल समझ में आए होंगे। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि यदि 17 स्टार 3 से विभाजित हो तो स्टार का मान ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या अभी हमने पढ़ा था, रूल जो पढ़ा था कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या है, तो ये संख्या हम इनका योग करेंगे तो 1 + 7 + 3 तो 7 1 8 3 11। अब 11 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि वो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो इसमें +1 जोड़ देंगे तो वो संख्या 3 से विभाजित हो, यही 1 जो कि स्टार के स्थान पर आ जाएगा, तो 1 7 1 3। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ दीजिए 7 1 8 8 1 9 9 3 12, और जो कि 12 जो इन योग हो जाएगा, जो इनका जोड़ हो जाएगा 12, वो 3 से विभाजित तो हो जाएगा। तो हमको स्टार के स्थान वाली संख्या का मान निकालना था, तो वो संख्या आ जाएंगी 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 18 स्टार 4 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक हो दोस्तों, अब देखिए हम 4 से विभाज्य होने वाली संख्या अभी रूल में पढ़े थे, जिन संख्याओं का दहाई और इकाई से बनी संख्या वो 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें छोटी से छोटी अंक पूछ रहा है। हम कह रहे हैं कि 18 स्टार 4, अगर हम यहाँ 1 रखें तो 14 हो जाएगा, तो नहीं कटेगी। मगर इसके पहले भी तो रख सकते हैं, 0 भी तो एक संख्या है। अगर हम 0 रख दें तो 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम उसके आगे नहीं जा सकते। अगर 2 भी रखेंगे तो 24 हो जाएगा, तब पर भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमको छोटी से छोटी अंक पूछ रहा है, तो हम 0, तो इसका मान 0 रखेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा तब, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। दोस्तों 8 से विभाजित होने वाली संख्या हमने पढ़ा था कि जिसका सैकड़ा दहाई और इकाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो 8 से विभाजित होंगी। तो हम यहाँ पर 0 रख कर देख सकते हैं। अगर 0 रख कर देखेंगे तो 5 2 4 0, हमको इस 3 अंक से मतलब है, सैकड़ा दहाई और इकाई से। तो 8 से कटाएंगे, 8 3 के 24 से कट जाएगा। तो हमको छोटी से छोटी अंक पूछ रहा है, तो हमारी छोटी से छोटी जो है ये 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टार का वह छोटा सा छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसमें 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें स्टार की जगह पर क्या करना है, पहले तो हमको ये पता करना है कि 9 से वह कौन सी संख्या जो होगी विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम कह रहे हैं कि अंकों का योग, हमें भी रूल में पढ़े थे कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तब देखिए, अब इसको हम जोड़ देंगे, तब 5 + 6 तो ये हो जाएगा 11, 6 5 11। 11 में हम क्या जोड़ दें कि वह 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो 11 में 7 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पर दोस्तों 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ हम 5 लिख सकते हैं, यहाँ स्टार है तो यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं और ये 6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे स्टार के स्थान पर 7 आ जाएगा,
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहा 3, 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा था कि 11 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होती हैं, अर्थात जिन संख्याओं के सम और विषम अंकों का योग का अंतर अगर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो अर्थात आ जाइए 3, 4 स्टार 7। ठीक है दोस्तों, अभी 1, 2, 3, 4 इसको हमको नंबरिंग कर लिया। तो अब देखिए सम वाली संख्या क्या हो जाएगी। सम जो है 4 हो गई और प्लस 7 हो गई। एक सम वाली ये संख्या हो गई, एक सम वाली ये, तो ये हो गया 7 4 11 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विषम वाली क्या हो जाएगी 3 और प्लस स्टार। ठीक है, तो हम क्या करें कि यहाँ पर 11 आ जाए, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, स्टार के स्थान पर हम 8 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 8 3 11, तब हम सम और विषम का अंतर करेंगे। अब 11 माइनस 11 तो 0 हो जाएगा, या 11 और 11 का 11 मल्टीपल आए उसका। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।